नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल अड्डा पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। जी हाँ, वो था डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? कुछ लोगों को पता होगा, वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता बता दें कि जो भारत की सरकार थी, यानी कि तब बीजेपी की सरकार थी 2016 में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आधी रात को हुक्म सुना दिया कि कल सुबह से 500 और 1000 के जो नोट हैं वो हमारे देश में बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मींस उनसे हम कोई भी चीज परचेज नहीं कर सकेंगे, किसी को दे नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये था कि उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, कब हुआ था ये? नवंबर 8, 2016 को। तो कौन कौन से नोट बंद किए थे? 500 और 1000 का नोट। ओके, जो 1000 का नोट था वो सरकार ने बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसकी जगह एक न्यू नोट इशू हुआ, वो था 2000 का। और जो 500 का नोट था, 500 का नोट वापस तो आया बट इन न्यू फॉर्म। मींस पुराना एक्सेप्टेबल तो नहीं है। 500 का नोट दोबारा तो आया पर एक नए रूप से आया, सुंदर बन के आया हमारे सामने। ठीक है, और ये 2000 का गुलाबी गुलाबी नोट हम सभी ने देखा है, ये आया। 2016 के पहले ये नोट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ओके, तो ये सब जो था भारत की सरकार ने क्यों किया, कैसे किया, ठीक है, क्या क्या इसका असर हुआ, ये सभी हम चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही छोटी करेंगे ताकि आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर ना हो। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल एंड तक स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए कंसेप्ट बहुत इजी होने वाला है। तो क्या हुआ था कि सरकार ने जो नोट थे उनको बिल्कुल बंद कर दिया था। और कितने नोट, मतलब कितनी टोटल करेंसी थी जो बिल्कुल बंद हो गई थी? दैट इज 86.9। टोटल इतने परसेंट करेंसी थी जिसका जो लीगल स्टेटस था, मतलब एक स्टेटस था कि हम इससे चीज लेते हैं, परचेज करते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गया था, लॉस्ट हो गया था। कितनी करेंसी जो कंटिन्यू थी, कंटिन्यू में कौन कौन सी करेंसी आ जाती है? जैसे 5 का नोट हो गया, 10 का हो गया, 20 हो गया, 50 का नोट, 100 रुपए का नोट हो गया, ये कंटिन्यू थे। ये कितनी थी? 13.1%। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हो गया कि क्या था, कैसे हुआ। ये मेनली उन्होंने किया था ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए। लोगों का ये मानना था कि जो मतलब रिच लोगों के अगेंस्ट है ये चीज और पुअर के फेवर में है। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए किया था, लिक्विड कैश को खत्म करने के लिए किया था कि जो लोग हैं वो कम से कम लिक्विड कैश रखे अपने पास, ज्यादा जो है वो डिजिटल मनी या कह लो कि डिजिटल चीजों का प्रयोग करें ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर। टैक्स मेजर करने, क्योंकि लोग थे पैसे जोड़ जोड़ के बैंकों में कोई जमा नहीं करवाता था, काला धन जोड़ जोड़ के अपने घरों में रखे जा रहे थे। टैक्स वैसे सरकार को कैसे पता चलेगा किसके पास कितना पैसा है? तो सरकार का ये मानना था कि लोगों के पास बहुत सारी ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी को निकालने के लिए उन्होंने ये किया था कि लोग जो है जाएंगे, अभी जिसको अपना पैसा बचाना हो वो बैंक में जाएगा, नोट एक्सचेंज करवाने जाएगा। क्योंकि सरकार ने बोला, कुछ लिमिटेड पीरियड का टाइम दिया था कि इतने टाइम में आप लोग अपने नोट बैंकों में लेके जाओ, चेंज करवाओ। ठीक है, तो अभी जिसको अपना पैसा बचाना है वो तो ऑब्वियसली जाएगा। तो इससे पता चल रहा था कि कितनी ब्लैक मनी है। सरकार ने उन पर टैक्स भी लगाया था और साथ में साथ फाइन भी लगाया था जो लोग अपना काला धन लेके बैंकों में गए थे। ओके, पॉइंट इज टैक्स इवेजन कंट्रोल में। इसमें क्या होता है कि जो लोग टैक्स से बचते हैं, इलीगली अपना टैक्स जो है वो उस चीज को छुपाते हैं कि हाँ हमें तो कोई टैक्स है नहीं, हमारी इनकम ही इतनी है, वो चीजें बाहर लाने के लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डीमोनेटाइजेशन किया था 2016 में। थर्ड पॉइंट है चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जो लोग अपने घरों में पैसा इकट्ठा कर करके रख रहे थे, मींस ज्यादा नहीं, चलो थोड़ा भी रख रहे थे, वो एक तरह की अपनी सेविंग्स कर रहे थे। सरकार कहती है पैसा अपने पास रख रख के क्या करोगे, वो बढ़ने तो वाला नहीं है। इंस्टेड आप उनको किसी फाइनेंशियल सिस्टम में लाए
ताकि सरकार जो है उस बैंक जो है आपके उस पैसे का प्रयोग करे, लोगों को लोन दे, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे, यानी कि घर पे वो पैसा बेकार पड़ा रहेगा। ऐसे सरकार को पता चला कि कितने लोगों के पास जो पैसा है वो सेविंग्स है, क्या है, कितनी है, और सरकार ने वो पैसा जो था फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया था। उसके बाद है क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस यानी कि कैश का प्रयोग कम हो, ज्यादा जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन हो या एटीएम्स वगैरह के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू हो, ताकि लोगों में थोड़ी क्रांति आए, देश आगे बढ़े। ओके, तो इन्हीं सभी ये सब कारणों के कारण ये सरकार ने जो था वो डीमोनेटाइज। फीचर्स के बाद अभी बारी है इम्पैक्ट की, कि जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। ठीक है, सबसे पहले है मनी एंड इंटरेस्ट। मनी पे क्या इफेक्ट पड़ा था कि जो कैश ट्रांजैक्शंस थी वो कम हो गई थी, बैंक डिपॉजिट ज्यादा हो गए थे, और जो ये मेन चीजें थी जो हमें देखने के लिए मिली थी। और उसके बाद है प्राइवेट वेल्थ। प्राइवेट वेल्थ में जो प्राइवेट वेल्थ थी वो लेस हो गई थी। क्यों लेस हुई थी? क्योंकि जो रियल एस्टेट थी वो ज्यादा, उसमें भी कमी आई थी, उसके कारण जो प्राइवेट वेल्थ थी वो कम हो गई थी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर वालों की जो वेल्थ थी वो कम हो गई थी। उसके बाद है पब्लिक सेक्टर वेल्थ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। पब्लिक सेक्टर की वेल्थ को कुछ ज्यादा डीमोनेटाइजेशन का असर नहीं हुआ था। और फोर्थ पॉइंट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मीनिंग होता है जो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे हमारी प्रॉपर्टी हो गई, हमारी जमीनें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, प्लॉट होते हैं। ठीक है, उसको हम रियल एस्टेट कहते हैं। जो रियल एस्टेट थे उनके जो प्राइसेस थे वो फॉल हो गए, यानी कि जमीनों के जो रेट थे, प्रॉपर्टीज के जो रेट थे वो कम हो गए थे। फिफ्थ पॉइंट इज डिजिटलाइजेशन। इसमें क्या, डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ था, जो सारा कैश था वो निकल गया था। जैसे नोट एक्सचेंज करवाने थे तो कैश चला गया था। लोगों ने कहा कि खेड़े छोड़ो, हमने पैसे लेने नहीं आपसे, तो ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस थी वो क्या, डिजिटलाइजेशन हो गई थी। काफी सारी मतलब फोन पे हम करते हैं, हम पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, ऐसे ये जो ट्रेंड था उसके पहले बहुत रेयर था। उसके जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है तब से ही डिजिटलाइजेशन भी बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद है टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन जो थे वो ज्यादा हो गए थे, क्योंकि जो ब्लैक मनी थी, ठीक है, वो भी अब निकल निकल के बाहर आ रही थी। लोग कहाँ पे फ्रॉड कर रहे थे वो भी सरकार को पता चला, तो जो टैक्स कलेक्शन थी उसमें इंप्रूवमेंट हुई थी। तो अभी जल्दी जल्दी से इसकी एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? नवंबर 8, 2016 को सरकार ने क्या किया था, नोटबंदी कर दी थी। 500 और 1000 के जो नोट थे उनकी लीगल जो टेंडर था वो उनसे छीन लिया गया था, उनका जो स्टेटस था वो छीन लिया गया था, यानी कि ये जो नोट है उनसे हम कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1000 के नोट की जगह 2000 का नोट नया आया था। 500 के पुराने नोट बंद होके न्यू जो फॉर्म थी नोट की आई थी, नए तरीके के, नए रंग रूप शक्ल के जो नोट थे वो आए थे। इसके फीचर्स हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, यानी कि टैक्स वगैरह को मेजर करना, ये है टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर, की टैक्स को कैसे कंट्रोल करना है, कौन कितना टैक्स दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये सब चीजों का पता चल गया था। इसमें ब्लैक मनी जो थी उसका पता चला था। यहाँ पे जो पता चला था क्योंकि लोग जो इलीगली अपना टैक्स को हाइड करते हैं उसके बारे में पता चला था। ओके, इसके बाद सेविंग्स जो लोग करके रखते थे, पैसा घरों में रखते थे, हाँ जी हम साम के रखेंगे, वो जो था उसको सरकार ने फाइनेंशियल फॉर्म में लाया था कि बैंक में जमा करवाओ, हम इसको यूज करेंगे, लोगों को लोन देंगे। ठीक है, तो पैसा सांप के रखने से मना किया था। इसमें हम ये कह सकते हैं क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी, कि कैश का यूज कम करो। ठीक है, तो सरकार कहती है कि ज्यादा डिजिटल फॉर्म में आओ। ये सब देखो, तभी जो था इंटरनेट फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं थी, सेल फोन्स भी बहुत कम थे। इसी के बाद जो सेल फोन्स है वो भी ज्यादा, उनमें भी जो था वो भी बड़े थे, सेल फोन्स भी ज्यादा आ गए थे। जियो भी तभी नई नई आई थी, पता नहीं इससे पहले आई थी कि इसके बाद आई थी, कुछ ऐसा था। ठीक है,
ये तो हो गया कैशलेस इकोनॉमी। इम्पैक्ट किन किन चीजों पे पड़ा? मनी पे पड़ा, प्राइवेट सेक्टर की वेल्थ पे पड़ा, पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पे पड़ा, रियल एस्टेट पे जो हमारी प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं उन पे भी इसका इफेक्ट पड़ा। ठीक है, डिजिटलाइजेशन हो गया जी। पहले डिजिटलाइजेशन का नामो निशान भी बहुत, हम कह सकते नहीं था, कह लो, या बहुत कम था। इसके बाद फुल्ली सब डिजिटल हो गया सारा काम, और जो टेक्स्ट कलेक्शन थी वो भी मोर हो गई, ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, टेक्स्ट की चोरी जो थी वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो गई। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेक्शन में नई वीडियो के साथ। अभी हमारा ऑलमोस्ट ये बिजनेस एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद जो ये हमारा थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये टोटली कंप्लीट होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।